आजकल सरकार मुफ्त में पैसे बांट रही है, जिसमें से महिलाओं को पैसे बांटे जा रहे हैं, इसके अनुसार वोट भी मिल रहा है। लेकिन ये सबसे बड़ी जनता की नाकामी है कि पैसे के लिए वोट देते रहे। अरे भैया, वो आपसे कितना पैसा ले ले रहा है, कहाँ से आ रहा है पैसा, ये भी तो सोचिए। कोई 3,000 महीना दे रहा है, मतलब 200-300 करोड़ रुपया पर महीना ला रहा है, तो कहाँ से ला रहा है? क्योंकि 200-300 करोड़ रुपया पर महीना हर लोगों में वितरण कर देना, हर राज्य में, ये पैसे कोई ऐसे ही नहीं चले आते हैं। कोई पेड़ पर नहीं नजर आ रहा है कि नहीं भैया अकाउंट में डालें, सब किसी को ट्रांसफर कर दिए, नहीं। अगर 300 करोड़ का पर महीना अगर डेवलपमेंट का काम किया जाए, हर जिले की मैं बात बताता हूँ, तो 200-300 करोड़ का भी काम किया जाएगा ना, तो आने वाले 6 से 7 साल में पूरे तरीके से गांव सिविलाइजेशन एकदम पूरा डेवलप हो जाएंगे। लेकिन सोचने की प्रक्रिया ये अलग हो जाती है, और सोचने की प्रक्रिया अलग है तो काम अलग होगा। अगर सोचने की प्रक्रिया अलग तरीके से बेहतर करने का है, लोग कोई वेस्ट को फेंक देता है और कोई है कि वेस्ट को बेस्ट बना देता है, तो ये सोचने की प्रक्रिया है। तो बस वही है। तो छात्र और छात्रा, तो इसमें एक बात, लड़के और लड़कियों को एक तरीके से अलग से छात्रवृत्ति और बेरोजगारी भत्ते मिल रहे हैं। ग्रेजुएशन पास करने के बाद मिलता है, अच्छी बात है, लड़कियों को मिलता है, लड़कों को नहीं मिलता है। ये थोड़ा हम लोग को भी मेहरबानी करना चाहिए। अब रहा बेरोजगारी भत्ता। बेरोजगारी भत्ता सरकार दे रही है, कहाँ से दे रही है? जो पैसा बेरोजगारी भत्ता में इस्तेमाल हो रहा है, बेरोजगारी भत्ता में इस पैसे का इस्तेमाल करके सरकार कोई बिजनेस नहीं खोल सकती है। अगर बिजनेस खोल देगी तो उसमें करीबन एक कंपनी खुलती है, एक कोई कारखाना खुलता है, तो उसमें करीब करीब 700-800 लोग काम करते हैं। चलिए मान लेते हैं 300 लोग काम करते हैं, तो 300 लोग काम करेंगे। हर जिला में अलग अलग खोलिए, कोई ज़रूरी थोड़े है कि जो है उसी को रहने दें। हम नए तरीके से बना सकते हैं। हमारे पास जो डाटा है, डाटा प्रोसेस है, जो हम करना चाहते हैं, अगर उस तरीके से किया जाए ना, तो जितने भी लोग हैं, मतलब बाहर से भी लोग आकर नौकरी लेने लगेंगे। इतना मतलब जॉब है अपने इलाके में। लेकिन बात होता है कि हम जो सोच रहे हैं, कर रहे हैं, हम किस हद तक सोच रहे हैं, किस हद तक कर रहे हैं, ये अपने ऊपर निर्भर करता है, किसी और के ऊपर नहीं करता है। गरीबी का हाल और गरीबी का दर्द वही समझ सकता है जो नून रोटी खैले हो। वो कभी नहीं समझ सकता है जो एसी रूम में बैठ कर हमेशा बर्गर पिज्जा खा रहा है, चाहे लिट्टी चोखा खा रहा है, वो कभी नहीं समझ सकता है। बोलने के लिए अनेकों लोग कई बार बहुत सारी बातें बोल देते हैं, लेकिन बोलने से कोई मतलब नहीं होता है। आजकल तो बूढ़े लोग भी अपने आप को युवा नेता बोलने लगे हैं। अरे आप युवा नेता बोलते बोलते आप देखिए रैली में सब बुढ़ा घूम रहा है सब। अब बोलेंगे युवा नेता जिंदाबाद, युवा नेता जिंदाबाद। कौन बात का युवा नेता भैया? युवा नेता आप 35-40 तक हैं, 40 के ऊपर बुढ़ा अवस्था हो गया, तो बुढ़ा अवस्था में बोलिए। लेकिन नहीं, कुछ भी। हम लोग युवा हैं, हम लोग समझते हैं अपने दर्द को। हम लोग बीपीएससी के एग्जाम में लड़ते हैं तो हम लोग को चोट लगता है, किसी नेता लोग को नहीं लगता है। नेता लोग तो गरियाने लगेंगे, अरे ईएसपी बोल दिया, हमारी सरकार आने दो, तुमको हम बर्बाद कर देंगे। इस प्रकार की बातें कर रहा है। अभी प्रशांत किशोर जी का बयान सामने आया ही है कि वो बोल रहे हैं कि आप देख लीजिए, आपको कोर्ट में घसीट देंगे, इधर घसीट। अरे भैया, आयोग से ऑर्डर आया है, वही ना एसपी की है। अगर उसको अपने से करना होता तो गोली नहीं मार देती, शांति से बैठती। लेकिन अलग अलग प्रकार है, न्यूज़ में आने के लिए कुछ भी लोग कर सकता है। लेकिन छात्र और छात्राओं को बचना चाहिए, बेरोजगारी भत्ता नहीं लेना चाहिए। मतलब फ्री में कोई पैसा हमें मिल रहा है, बिना मेहनत का हमें जो पैसा मिल रहा है, हराम की कमाई है भैया, हराम की कमाई है। हमारे पास जो विदाउट मेहनत हमें इनकम मिल जा रहा है, तो ये हमारे लिए फालतू की है, हराम की कमाई है। इसका बढ़िया है कि हम मेहनत करके कमाएं। तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं को हम आगे करके चलेंगे तो ही कुछ होने वाला है, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। अपनी मानसिकता को बदलो। और सरकार हर चीज़ दे रही है तो नहीं भैया, हमको रोजगार दो, डेवलपमेंट दो, हमारी सोसाइटी को, सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाओ। बस इसी चीज़ का डिमांड होगा ना, तब जाकर अपना समाज आगे बढ़ने वाला है। और नहीं तो वही है, घिसा पीटे इलाका चलने वाला है, जिस तरह चल रहा है सदियों से वैसे ही चलेगा।
तो हम लोग उसको नहीं बदलेंगे तो आने वाले समय में हम ही लोग के संतान, हम ही लोग का जनरेशन, हम ही लोग का गड़ी आएगा कि ये सब बुढ़वा हमनी जगह थी कुछ ना कैले सब। तो इस प्रकार का सुनना है तो सुनो, करो, और नहीं सुनना है तो अपने विचार को बदलो और फ्री के पैसे को छोड़ो और मेहनत के पैसे को खाने को अपने आप को काबिल बनाओ। काबिल बनाओगे तो ही जाकर आने वाले जनरेशन में आपके पूछते आपके जनरेशन के जितने बच्चे होंगे ईमानदार होंगे, नहीं तो चोर चोटा। तो ये सब तो आम बात हो गई है आज के ज़माने में। कोई बच्चा पढ़ भी रहा है तो कितने झूठ बोल रहे हैं, कोई बच्चा क्या क्या कर रहा है घर में आके बताता नहीं है, यही सब चोरी तो है। इस सब से बचाने के लिए समाज में चाहिए एक बढ़िया से जागरूकता। समाज में क्या यार, घर में जागरूकता चाहिए। हर घर में जागरूकता हो तो बच्चा एक एक अच्छा हो ना तो उसके ग्रुप का सब अच्छा होगा। एक बिगड़ा हो ना उसके ग्रुप का सब बिगड़ जाएगा। और एक अच्छा है, मजबूत है, सबको ठीक कर देगा और उसके खिलाफ में जाने की हिम्मत किसी की नहीं होगी। तो इस प्रकार की व्यवस्था अपने अंदर होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, तब जाकर काम बनेगा।